हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। कोरोना के इस दौर में अपना ख्याल रखिएगा। खैर, पिछले वीडियो में मैंने आपको डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन बताए थे। उसके बाद फिर मैंने आपको एंगल बिटवीन टू लाइन बताया था। आज के टॉपिक में या आज के वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन, किसी भी लाइन का किसी दूसरी लाइन पे प्रक्षेप ज्ञात करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी जुटाएंगे, है ना। तो चलिए प्रक्षेप के बारे में बात करते हैं हम। प्रक्षेप का शाब्दिक अर्थ है, जो इसका मीन है प्रक्षेप का, वो है परछाई। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ की परछाई बोर्ड पे बन रही है, ये प्रक्षेप ही है ना। तो इसको अगर हम समझें, सपोज करें हमारे पास ये एक लाइन है जो दो पॉइंट से होके पास हो रही है। ये एक लाइन x1 y1 एंड z1 है ना, और x2 y2 एंड z2 से पास हो रही है। ये हमारा पॉइंट A है और ये हमारा पॉइंट B है। इस लाइन का प्रोजेक्शन हमको निकालना है एक लाइन पर जो कहीं भी हो सकती है। सपोज करो ये लाइन मैंने ले ली यहाँ, ये लाइन है C और D, ये C और D से पास हो रही है ना भी। तो हमारी इस लाइन का प्रोजेक्शन, AB लाइन का प्रोजेक्शन CD लाइन पे हमको निकालना है। ये हमारी A पॉइंट, B पॉइंट, इस लाइन से, इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन, इसका C और D पे प्रोजेक्शन निकालना है। तो प्रोजेक्शन का सीधा सा मतलब हुआ कि आप पीछे से कहीं ना कहीं से लाइट आ रही होगी। तो सपोज करें यहाँ कहीं पीछे से लाइट अगर इस पर पड़ रही है तो इसकी परछाई यहाँ बनेगी, है ना। तो हम कोशिश करें इसकी परछाई बनाने की। तो अगर यहाँ से पीछे कहीं लाइट ऑफ सोर्स है, अगर ये लाइट यहाँ से है पीछे कहीं से, तो रिफ्लेक्ट इन दोनों पॉइंट का यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ होके यहाँ प्रोजेक्शन बनेगा। मतलब ये वाली जो लेंथ है, इस लाइट के कारण पीछे से जो लाइट होगी उसका प्रोजेक्शन CD वाली लाइन पर यहाँ बनेगा, इतने सेक्शन में बनेगा। मतलब ये वाला जो सेक्शन है ये इसका प्रोजेक्शन होगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप इमेजिन कीजिए इसे, ये इसका प्रोजेक्शन होगा, है ना भाई। आप एक एग्जांपल से इसे समझने का प्रयास करें। जैसे अगर मैं अपना हाथ बिल्कुल सीधा रखूं तो जो मेरे हाथ की लेंथ है वही प्रोजेक्शन है, लेकिन अगर मैं अपना हाथ तिरछा रखूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ की जो लेंथ है और जो प्रोजेक्शन है उसमें अंतर है। प्रोजेक्शन की लेंथ कम है ना, और हाथ की लेंथ ज़्यादा है। खैर, तो आप देखिए एक लाइन है जो AB है, दूसरी लाइन CD, AB का प्रोजेक्शन CD पे आया है। तो आप इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की। तो आप देखिए एक ट्रायंगल बना है ये लाइन AE, इसे नाम दिया मैंने। ये वाली लाइन इस पॉइंट MN के पैरेलल है ना जी। तो आप देखिएगा इस AB लाइन का जो प्रोजेक्शन है वो MN है। AB लाइन का प्रोजेक्शन कौन है? MN। और वो किस लाइन पर है? CD लाइन पर है। अब इस लाइन MN के पैरेलल मैंने एक लाइन ली है जो कि A है। आप देख सकते हैं इसमें ये जो A लाइन है ना, ये लाइन और ये जो AB लाइन है इसके बीच में एंगल आ रहा है थीटा। आपको याद हो पिछले जो टॉपिक था या पिछला जो वीडियो था वहाँ पर हमने इन दो लाइनों के बीच के एंगल की बात की थी। तो अब दो लाइनों के बीच एंगल निकालने के लिए हमें दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशो, या तो डायरेक्शन रेशो या फिर डायरेक्शन कोसाइन, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। या तो हमें दिक् अनुपात पता हो, है ना भाई, या फिर हमें इसके जो है दिक् कौज्या पता हो। कोई भी दो चीज़ हमें अगर जानकारी में है तो हम बता सकते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन को आप दिक् अनुपात या दिक् कौज्या किसी भी एक फॉर्मेट पे देख सकते हैं। अब भाई ये वाली लाइन के लिए तो हमें पॉइंट पता है, x1 y1 z1 x2 y2 z2। इस वाली लाइन के हमें अभी पॉइंट नहीं बताए गए हैं। तो इस वाली लाइन में आपको क्या क्या जानकारी दी जा सकती है? इस वाली लाइन में, मतलब CD वाली लाइन में जिस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन बन रहा है उस पर, CD वाली लाइन पे प्रोजेक्शन बन रहा है, ध्यान रखिएगा CD वाली लाइन पे प्रोजेक्शन बन रहा है, उसमें आपको या तो कोसाइन गिवन रहेंगे या तो आपको कोसाइन कौज्या ये दी जाएगी, है ना। ये नहीं दी जाएगी तो आपको रेशो दिए जाएंगे, रेशो अनुपात दिए जाएंगे, और अगर अनुपात भी नहीं दिए गए तो फिर वो आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, वो बिंदु दिए जाएंगे
जहाँ से होके आपकी जो लाइन है वो जा रही है, बिंदु दिए जाएंगे जहाँ से होके आपकी लाइन CD जाएगी। तो इतनी जानकारी पे अपने को ये क्वेश्चन करना होगा, ध्यान रखिएगा। या तो कोसाइन दिया जा सकता है, कोसाइन नहीं तो रेशो दिए जा सकते हैं, या फिर वो पॉइंट दिए जा सकते हैं जहाँ से हमारी लाइन CD होके पास होगी। तो हमें इन 3 कंडीशंस पे क्वेश्चन करना है। सपोज कीजिए अभी आपको इस CD वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कोज्या दी गई है और वो है L, M और N। तो आपके पास एक लाइन है AB, वो लाइन 2 पॉइंट से होके जा रही है। आपके पास एक दूसरी लाइन है CD, उस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन आ रहा है जिसको मैंने MN लिया, MN के पैरेलल एक लाइन ली AE। अब इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है वो है cos थीटा, है ना। तो आप cos थीटा निकाल सकते हैं, नोट कीजिएगा इसको, नोट हो गया। देखिए तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें हमारी लाइन के 2 पॉइंट दिए गए हैं, AB लाइन के पास 2 पॉइंट हैं। अगर AB लाइन के 2 पॉइंट दिए गए हैं तो आप उस लाइन की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसका मतलब मैं ये AB की डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। AB की डिस्टेंस होगी AB इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसे, AB की डिस्टेंस होगी √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। ये होगी AB की डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है AE। तो AE ये भी एक लेंथ है। तो आपको याद होगा बाय ट्रिग्नोमेट्री हम इसे लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू AE अपॉन AB। तो हमारा जो प्रोजेक्शन है, जो प्रक्षेप है, प्रोजेक्शन या जिसे हम हिंदी में प्रक्षेप कहेंगे, वो AE है। तो वो होगा AE इक्वल टू AB cos थीटा। ये हमारी प्रोजेक्शन हुआ AE इक्वल टू AB cos थीटा। तो देखिए प्रोजेक्शन तो हमने निकाल लिया। अब हमारे पास क्या, ये cos थीटा, मतलब हमें इन 2 लाइनों के बीच का एंगल मालूम होना चाहिए। तो एंगल के लिए पिछले टर्न पे हमने अपने वीडियो में देखा था कि 2 लाइनों का एंगल जब भी बताना हो तो 2 लाइनों का एंगल होता है cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, या फिर cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर डिवाइड √A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर एंड C2 स्क्वायर। ये DCS के फॉर्म में, ये DR के फॉर्म में, है ना भाई। तो यहाँ से हम इनके एंगल निकालने जा रहे हैं। अब देखिए इस वाली लाइन के डायरेक्शन जो कोसाइन है वो LMN है। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये AE और ML। AE आपकी जो AE लाइन है वो MN के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो AE लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन वही होंगे जो ML के हैं। MN के डायरेक्शन कोसाइन है L, M और N, ये इसके भी होंगे, AE के भी होंगे। दूसरी बात ये कि जब आपको 2 पॉइंट पता हो, जैसे मैंने पिछले टर्न पे आपको बताया था, अगर आपको 2 पॉइंट अगर पता हो तो हम डायरेक्शन रेशो निकाल सकते हैं। और अगर डायरेक्शन रेशो हम निकाल सकें तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये जो लाइन है AE, इस AE लाइन के हम डायरेक्शन रेशो निकालने जाएंगे। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन रेशो निकाल रहे हैं, तो डायरेक्शन रेशो होंगे क्योंकि 2 पॉइंट है ना हमारे पास। तो पहला पॉइंट x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट x2 y2 और z2। तो मैं AB के डायरेक्शन रेशो निकाल रहा हूं और उसके बाद उसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालूंगा, है ना। चलिए, तो AB के डायरेक्शन रेशो, तो AB के दिग अनुपात, तो AB के जो दिग अनुपात होंगे, डायरेक्शन रेशो होंगे, वो होंगे x2 - x1 y2 - y1। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि अगर 2 पॉइंट अगर आपको दिए गए हैं तो इस प्रकार से निकाले जाएंगे। इसे हम A कहते हैं, इसे हम B कहते हैं, एंड z2 - z1 इसे हम C कहते हैं। तो मुझे डायरेक्शन रेशो मालूम चल गए, और अगर मुझे डायरेक्शन रेशो मालूम चल गए तो मैं डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकता हूँ। डायरेक्शन कोसाइन यहाँ से आएगी, ये वाले इन दोनों की मदद से, ये A है, ये B है और ये C है। तो डायरेक्शन कोसाइन आपने पढ़ी थी, डायरेक्शन कोसाइन होती थी cos अल्फा इक्वल टू A अपॉन √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। उसी प्रकार cos बीटा इक्वल टू B अपॉन √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और इसी प्रकार cos गामा इक्वल टू √C अपॉन √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ मैं। तो मैं यहाँ
इसको यार, तो अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना। ए बी आप ध्यान रखिएगा, ये ए बी की लेंथ है, तो इसे मिटाया मैंने। और जो ए बी लाइन थी, ए बी लाइन, उस ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशो के बाद मैं डायरेक्शन कोसाइन निकालने जा रहा हूँ। ए बी की डायरेक्शन कोसाइन होगी, तो ए बी के जो डायरेक्शन कोसाइन हैं वो होंगे ए बी के डायरेक्शन कोसाइन। डायग्राम मैंने मिटा दिया है, लेकिन डायग्राम आपके पास बना होगा, अगर आपने नोट किया होगा तो वहाँ से देखिएगा इसको। ए बी के डायरेक्शन कोसाइन होंगे कॉस अल्फा, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ L2, पुराने वाले L1 ध्यान रखिएगा, है ना। ये डायग्राम कुछ इस प्रकार का था। ये मेरे पास एक लाइन थी ए बी, ये एक लाइन थी ए बी, और ये एक लाइन थी सी डी, और इसके ऊपर जो प्रोजेक्शन था वो था एम एन। तो इस वाली लाइन के L1 M1 और N1, और इस लाइन के L2 M2 और N2, ये मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ से L2 आएगा A अपॉन, मतलब x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर, एंड z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, मतलब c स्क्वायर। आप देखिएगा कि ये हमारे पास ऑलरेडी एक वैल्यू निकली रखी है, जिसे हमने लिख रखा है ए बी इक्वल टू दिस एंड दिस, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, एंड z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ऐसे मैं लिख सकता हूँ ए बी। सो इस प्रकार L2 हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन ए बी। इसी प्रकार M2 हो जाएगा y2 अपॉन ए बी, एंड इसी प्रकार cos गामा या N2 हो जाएगा Z2 माइनस Z1 अपॉन ए बी। तो मैंने अपनी ए बी लाइन के L1 L2 M2 N2 निकाल लिए, और सी डी लाइन या ML लाइन के या AE लाइन के L1 M1 और N1 आपको ऑलरेडी पहले से गिवन है। अब हमें सिर्फ एंगल निकालना है दो लाइनों के बीच का। दो लाइनों के बीच का एंगल निकालना है। हमारी पहली लाइन ये है ए बी और दूसरी लाइन ए ई है, तो दो लाइनों के बीच का एंगल होगा कॉस थीटा इक्वल टू, है ना, L1 x2 माइनस, क्योंकि L2 है, x2 माइनस x1 अपॉन ए बी प्लस M1 y2 माइनस y1 अपॉन ए बी प्लस N1 Z2 माइनस Z1 अपॉन ए बी। ये हमारी कॉस थीटा की वैल्यू है, या ये कॉस थीटा, हमने दो लाइनों के बीच का एंगल निकाल लिया। यहाँ पे आपको याद हो, यहाँ मैंने लिखा था प्रोजेक्शन ए इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए ई, यही प्रोजेक्शन है ए ई। तो ए ई इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर पुटअप कर ली जाए तो मुझे मिलेगा प्रोजेक्शन ए ई इक्वल टू ए बी, और ये पूरी वैल्यू कॉस थीटा की मैं यहाँ पुटअप कर रहा हूँ। तो ये ए बी मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से ए बी कॉमन, ये ए बी कॉमन, और अंदर रह गया है L1 x2 माइनस x1 M1 y2 माइनस y1 एंड N Z2 माइनस Z1, L1 M1 एंड N1 Z2 माइनस Z1। यहाँ से ए बी से ए बी कैंसिल, तो मुझे मिलेगा ए बी, तो मुझे ए बी से भी कट करने के बाद मुझे मिला ए इक्वल टू L1 x2 माइनस x1 प्लस M1 y2 माइनस y1 प्लस N1 Z2 माइनस Z1। तो आप देख सकते हैं कुल मिला के जो बात ये है कि एक जिस भी लाइन पे प्रोजेक्शन मुझे चाहिए था, उस लाइन के अगर मुझे डायरेक्शन रेशो दे दिए जाएं या डायरेक्शन कोसाइन दे दी जाए, या सपोज करो डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 और N1 है, और दूसरी लाइन जिसका प्रोजेक्शन निकालना है अगर उसके दो पॉइंट दे दिए जाएं x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, तो प्रोजेक्शन मेरा ये होगा ए ई इक्वल टू L1 x2 माइनस x1 प्लस M1 y2 माइनस y1 प्लस N1 z2 माइनस z1। तो यहाँ से हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर हमको इस तरह से ये कहा जाए कि भाई आपके पास एक लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइन अगर L1 ये लाइन है, ये कोई लाइन है जो CD से पास हो रही है, इसके डायरेक्शन कोसाइन L, M और N है। ये कोई लाइन है जो x1, y1 और z1 से पास हो रही है ना भाई, x2, y2 और z2 से पास हो रही है। तो इसका सिंपली प्रोजेक्शन अगर आप निकालना चाहें तो सिंपली प्रोजेक्शन आप बताइए, तो प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन या प्रक्षेप होगा, प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन होगा L x2 माइनस x1 प्लस M y2 माइनस y1 प्लस N z2 माइनस z1। नोट कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर यहाँ से आता है। अगर हमें यहाँ डायरेक्शन रेशो दे दिए जाएं तो हम पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, या पॉइंट दे दिए जाएं तो उन पॉइंट से पहले हम डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे और उसके बाद हम प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। तो प्रोजेक्शन की चीज़, ये फॉर्मूला हमें बहुत काम आने वाला है, या प्रोजेक्शन का रिलेशन मैंने आपको निकाल के जो दिखाई काफ़ी काम आने वाला है, कई सारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा। सपोज करें जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं छोटा सा कि एक लाइन है ए बी, एक लाइन ए बी 2, 3 एंड -1 एंड 1, 0, 5 से पास होती है, मतलब यहाँ से गुजरती है, पास होती है, और इसका CD लाइन पर प्रोजेक्शन निकालना है। CD लाइन पर इसका प्रोजेक्शन निकालिए और उसके जो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन वो है आपकी 3, 4 एंड 5 सपोज कीजिए। तो आपको बस सिंपली इसका प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन हो जाएगा, प्रोजेक्शन ए बी का प्रोजेक्शन सी डी पर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इंटू L प्लस y2 माइनस y1 इंटू M प्लस z2 माइनस z1 इंटू N। तो हमें यहाँ से मिलेगा 2 माइनस 1 मतलब ये 3, ये 0, 3 माइनस 4 3 और ये 12 और ये -6 इंटू 5 -30। सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे नेगेटिव आएगा लेकिन प्रोजेक्शन है वो लेंथ होगी, तो लेंथ है तो लेंथ हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे, यहाँ से सॉल्व इट। तो इस तरह आप अगर डायरेक्शन रेशो कोसाइन दी जाए तब भी आप प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, रेशो दिए जाए तब भी आप प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। अब सपोज करें ये इसके डायरेक्शन कोसाइन ना होते बल्कि रेशो होते, रेशो 3, 4, 5 इसके रेशो होते, तो फिर हम क्या करते, तो फिर हम पहले डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करते। कैसे फाइंड आउट करते वो देखते हैं। तब फिर हम इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालते, CD के डायरेक्शन कोसाइन। तो CD के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते, A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 9 प्लस 16 प्लस 25, 3 अपॉन रूट 50। उसी प्रकार दूसरा 4 अपॉन रूट 50 और इसी प्रकार तीसरा 5 अपॉन रूट 50। अब ये CD लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, 3 अपॉन रूट 50, 4 अपॉन रूट 50 एंड 5 अपॉन रूट 50। अप्लाइंग सेम फॉर्मूला हम प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। मैं प्रोजेक्शन निकाल रहा हूं, प्रोजेक्शन x2 माइनस x1 2 माइनस 1 इंटू 3 अपॉन रूट 50 प्लस 3 माइनस y2 माइनस y1 इंटू 4 अपॉन रूट 50 प्लस एंड z2 माइनस z1 इंटू 5 अपॉन रूट 50। इसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व इट। तो ये आपका प्रोजेक्शन है डायरेक्शन रेशो के केस में, अगर डायरेक्शन रेशो होते तो। और इसी प्रकार डायरेक्शन रेशो ना दिए जाए बल्कि आपको 2 पॉइंट दे दिए जाए, CD के ये पॉइंट दे दिया जाए C और D, तो आप C और D की हेल्प से डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे, डायरेक्शन रेशो की हेल्प से आप डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे एंड फाइनली इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आपको किसी भी लाइन का किसी दूसरी लाइन पर प्रोजेक्शन मालूम चल जाएगा, है ना। तो चलिए आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। तो इस पिछले 3 या 4 वीडियो में मैंने आपको किसी भी लाइन का, जो लाइन स्पेस में है या क्वाड्रेट ज्योमेट्री अपन ने पढ़ी है, तो उसके अपन ने लाइन के डायरेक्शन रेशियो, लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, इसके बाद लाइन का प्रोजेक्शन, है ना, और कि 2 लाइनों के बीच का एंगल, इतनी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जुटाई जो कि बहुत बेसिक्स थी। 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आगे हम बढ़ेंगे, हम करेंगे प्लेन के डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस, उनके रिलेशंस, इसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। और जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा हम एनडी में आए हुए क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। फ्रीक्वेंटली आप लोग भी क्वेश्चंस कीजिएगा और अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए।